नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के प्रमुख सहयोगी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का यह बयान कि पूरी समाजवादी पार्टी बीजेपी में जाने को तैयार बैठी है स्वाभाविक रूप से राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन चुका है। भारतीय राजनीति में ऐसे बयान केवल तत्काल राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं होते, बल्कि इसके पीछे कई बार व्यापक राजनीतिक संदेश और मनोवैज्ञानिक रणनीति भी छिपी होती है। ओम प्रकाश राजभर लंबे समय से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के आलोचक रहे हैं। कभी समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा रहने के बाद अब वह बीजेपी के साथ है और अक्सर विपक्षी खेमे की एकजुटता पर सवाल उठाते रहते हैं। ऐसे में उनके बयान को केवल तथ्यात्मक दावे के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जाना चाहिए। यदि हम पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के उदाहरण देखें तो वहाँ की परिस्थितियाँ उत्तर प्रदेश की परिस्थितियाँ काफ़ी अलग थी। पश्चिम बंगाल में कई अवसरों पर टीएमसी के नेताओं ने दल बदले, लेकिन पार्टी का मूल संगठन और नेतृत्व के नियंत्रण में बना रहा। महाराष्ट्र में स्थिति अधिक जटिल थी। यहाँ के नेतृत्व में शिवसेना का बड़ा धड़ा अलग हुआ और बाद में चुनाव आयोग ने भी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर फैसला लिया। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति की संरचना अलग है। शिवसेना का संगठन काफ़ी हद तक क्षेत्रीय नेतृत्व और विधायकों पर आधारित था, जबकि समाजवादी पार्टी का ढांचा लंबे समय से यादव परिवार और उसके कोर सामाजिक आधार के इर्द गिर्द निर्मित हुआ। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उनका स्थायी सामाजिक गठबंधन माना जाता है। यादव और मुस्लिम मतदाता लंबे समय से पार्टी के मुख्य आधार रहे हैं। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में अखिलेश यादव गैर यादव पिछड़ों और कुछ दलित समूह तक पहुंच बनाने की कोशिश की है। यही कारण है कि पार्टी केवल विधायकों के समूह पर निर्भर संगठन नहीं मानी जाती, बल्कि उसके पास एक स्थायी सामाजिक वोट बैंक भी है। राजनीतिक इतिहास बताता है कि जिन दलों के पास मजबूत सामाजिक आधार होता है वे केवल विधायकों के दल बदलने से समाप्त नहीं होते। उत्तर प्रदेश में स्वयं समाजवादी पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उसका मूल वोट बैंक काफ़ी हद तक बना रहा। ओम प्रकाश राजभर के बयान को यदि राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जाए तो इसके दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहला, बीजेपी और उसके सहयोगी यह संदेश देना चाहते हैं कि विपक्षी एकता मजबूत नहीं है और समाजवादी पार्टी के भीतर असंतोष मौजूद है। दूसरा, यह विपक्षी कार्यकर्ताओं और नेताओं के मनोबल पर प्रभाव डालने की राजनीतिक कोशिश भी हो सकती है। चुनावी राजनीति में अक्सर ऐसे बयान विपक्षी खेमे में असुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए दिए जाते हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी के टूटने की संभावना का सवाल है तो यह कई कारकों पर निर्भर करेगी। यदि 2027 के में पार्टी को बहुत बड़ी चुनावी हार का सामना करना पड़ता है तो स्वाभाविक रूप से कुछ नेताओं के दल बदलने की चर्चाएं बढ़ सकती है। भारतीय राजनीति में चुनावी हार के बाद कई दलों में असंतोष देखा गया है, लेकिन केवल हार होना और पार्टी का महाराष्ट्र की शिवसेना की तरह विभाजित हो जाना दो अलग अलग तरह की बातें हैं। इसके लिए पार्टी के भीतर वैचारिक नेतृत्व और संगठन संकट का होना भी जरूरी होता है। साथ ही वर्तमान स्थिति में समाजवादी पार्टी के भीतर ऐसा कोई सार्वजनिक संकेत व्यापक स्तर पर दिखाई नहीं देता है कि बड़ी संख्या में विधायक या वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। उल्टा 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत मजबूत माना गया है, जिससे कि पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। यही वजह कि राजनीतिक विश्लेषकों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि फिलहाल समाजवादी पार्टी की तुलना शिवसेना या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विभाजन से अलग करना जल्दबाजी होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दल बदल की संभावना को पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया जा सकता। राज्य की राजनीति में अतीत में कई नेता दल बदल चुके हैं, लेकिन किसी भी बड़े विभाजन के लिए केवल राजनीतिक बयान पर्याप्त नहीं होते हैं। इसके लिए संगठन के भीतर गंभीर असंतोष, नेतृत्व संकट और वैचारिक शक्ति केंद्र का उभरना जरूरी होता है। फिलहाल समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का नेतृत्व चुनौतीहीन दिखाई देता है और पार्टी का बड़ा हिस्सा उनके साथ खड़ा नजर आता है। यदि बीजेपी 2027 में सत्ता बरकरार रखती है और विपक्ष को अपेक्षा से कम सफलता मिलती है तो कुछ नेताओं के राजनीतिक भविष्य को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो सकती है। लेकिन यह कहना कि पूरी समाजवादी पार्टी बीजेपी में जाने को तैयार बैठी है, जैसा कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा है, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर एक राजनीतिक बयान अधिक मालूम होता है, न कोई स्थापित तथ्य है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक समीकरण, जाति आधार, स्थानीय नेतृत्व और संगठन नेतृत्व इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं कि किसी बड़े दल का भविष्य केवल विधायकों की संख्या से तय नहीं होता। ओम प्रकाश राजभर का बयान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जरूर है और यह विपक्ष की एकजुटता पर सवाल उठाता है, लेकिन इसे तत्काल भविष्यवाणी या निश्चित राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की वास्तविक स्थिति का आकलन 2027 के चुनावी प्रदर्शन, उसके बाद के संगठनात्मक माहौल और पार्टी नेतृत्व की क्षमता के आधार पर ही किया जा सकेगा।
वर्तमान परिस्थिति में समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र की शिवसेना जैसी स्थिति में पहुंचना एक संभावना से अधिक एक राजनीतिक बहस का विषय है, जबकि उसके पक्ष और विपक्ष में कई मजबूत तर्क मौजूद है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय अवश्य बताइए, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।